राम राम दोस्तों, मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल दिमाग को फक्ड अप कर लिया, अपने को बिल्कुल फ्राई कर दिया है फ़ोन चला चला के। और अब उनके समझ नहीं आ रहा है, या समझ क्या आ रहा है उनको पता ही नहीं लग रहा है कि उन्हें एडिक्शन है। और वो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन इतनी गंदी एडिक्शन है कि एक नॉर्मल कोई स्मोकिंग कर रहा है या कोई गलत हैबिट में चला गया है तो उससे ज़्यादा एडिक्शन गंदी इसकी है। क्योंकि उसमें क्या दिक्कत है, एटलीस्ट कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है तो एटलीस्ट उसके चांसेस हैं पकड़े जाने के, पता लग जाएगा, घर वाले उसको मारेंगे, समझाएंगे। मोबाइल फ़ोन अगर कोई चला रहा है सारा दिन, उसको क्या कहेंगे घर वाले? हल्का हल्का इतना कह लेंगे यार थोड़ा कम चलाया कर, सारा दिन पागल हो लिया। कभी कभी डांट लेंगे, कई बार घर वाले बोलते हैं हर चीज़ का रीज़न मोबाइल दे देंगे तो वो, लेकिन ज़्यादातर नहीं कहते। रात को तुम चला रहे हो, घर वाले सो गए, तुम चलाते रहो, तो मैं ऐसे कोई देखने नहीं आएगा कि मोबाइल तो नहीं चला रहा, ये सारा रात इसने मोबाइल चलाया है। अगर तुम रात को स्मोकिंग करोगे तो अगले दिन शायद तुम्हें कोई पकड़ ले कि अच्छा रात को ना तेरे कमरे से धुआं था, या जो भी होता होगा। पता करने का तरीका भी, मतलब चांसेस हैं सुधरने के, अकल भी आएगी, पता भी लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है। उसमें तुम छुप के करोगे चीज़, यहाँ तुम सरेआम कर रहे हो और एक टाइम बाद घर वालों को भी यूज हो जाए। घर वाले खुद फ़ोन चला रहे हैं तो उनकी भी आदत पड़ गई है, तो एक टाइम के बाद कोई नहीं रोकता। जब तक तुम्हारी पढ़ाई चल रही है तब तक फिर भी तुम्हें कोई टोक लेगा, जब तुम कॉलेज में हो जाओगे तब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद कॉलेज के बाद जब तुम आगे प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओगे तब तुम्हें बिल्कुल कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम कितना ही फ़ोन चलाओ, तब तुम्हें कोई ये नहीं कहने वाला होगा कि मोबाइल ना चलाओ, पढ़ाई कर लो। तो इसीलिए तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना है, अपना दिमाग खुद फ्राई होने से बचाना है। और मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे मैंने उसके ऊपर काफ़ी इजीली ये चीज़ को अपने आप को बचाया है इस चीज़ से। क्योंकि मैं जब अपने प्राइम में था मैंने फ़ोन इतना पेल लिया है कि मैं दिन के 16 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम वाला बंदा था। 16 घंटे ज्यूम कर रहे हो तुम, 24 घंटे में से 16 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मैंने देखा है। मजाक से हट के कह रहा हूँ ये चीज़, अब इतना पुराना डाटा है नहीं, मैं तुमको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उस चीज़ का, ठीक है? तो उस चीज़ से मैंने कैसे ओवरकम करा। अब मैं फ़ोन चलाता हूँ, ऐसी बात नहीं फ़ोन नहीं चलाता, लेकिन अपने काम के लिए फ़ोन चलाता हूँ जहाँ मेरे को ज़रूरत होती है। इसको यार नीचे टांग लें क्या, इस साला हाथ में लेने से बड़ी है ऐसे, ठीक है ठीक है, हाथ में ही ठीक है, साली दूर रख लेता हूँ पर फिर आवाज़ फुस फुस ना आए। तो 16 घंटे का स्क्रीनशॉट अगर होता तो मैं बिलीव होता, शायद तुम्हें अभी ना हो रहा हो कि बंदे ने इतना फ़ोन चलाया है। और बहुत इजी तरीके हैं जिससे मैंने ओवरकम करा है फ़ोन चलाना। और अभी भी मैं, मतलब किसी काम के लिए तो फ़ोन चलाना ही होता है जो सा, वो अलग छोड़ के उससे अलग भी मैं आधा एक घंटा फ़ोन चलाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट वो ऐसा नहीं होता कि मैं डूम स्क्रोलिंग कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो डूम स्क्रोलिंग से बचना है। तुम्हें फ़ोन चलाना है, अगर तुम डॉक्यूमेंट्रीज़, कोई अच्छे पॉडकास्ट्स, तुम अच्छी कोई चीज़ सुन रहे हो और तुम उसे सुन रहे हो या लगा के, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है। सबसे इजी चीज़ जो तुम्हें फ़ोन के एडिक्शन से बचा सकती है, डूम स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम की बेसिक रील स्क्रॉलिंग से बचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो है गेम्स, अच्छी गेम्स। कुछ पीसफुल गेम्स होती हैं, कुछ ऐसी गेम्स नहीं जिसका कभी एंड ही नहीं हो सकता, कुछ ऐसी गेम्स जो थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग हो। या सबसे बेस्ट जो मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उससे तुम एक लिमिट तक ही कर सकते हो, उसके बाद बोर हो जाओगे, थोड़ी सी ऐसी गेम है, वो है ऑनलाइन चेस। chess.com करके एक गेम है, डाउनलोड कर लो। उसमें ऑनलाइन तुम्हें ओपोनेंट मिलेगा, उसके साथ खेलो और मज़े लो, अच्छी गेम है। उसके बाद अगर तुम्हें ऐसी गेम्स से ज़्यादा मज़ा नहीं आता तो तुम थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो कि अपने फ्रेंड्स के साथ लूडो वगैरह लोग खेलते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें। लेकिन ये जो गेम्स हैं इसके एक दो मैच के बाद बंदा बोर हो जाएगा। ये ऐसी गेम्स नहीं है कि आपको इतना मज़ा दे रही है कि वाह। और उससे आपका स्क्रीन ऑन टाइम देखो अलग चीज़ है, स्क्रीन तो देख रहे हो आप, एटलीस्ट तुम स्क्रॉल नहीं कर रहे, तुम्हारे दिमाग की ऐसी तैसी नहीं हो रही, दज्जियाँ नहीं उड़ रही, फ्राई नहीं हो रहा तुम्हारा दिमाग, फकडअप नहीं हो रहा। एक स्टोरी है कि आज उसको हराया, उसकी गिट्टी काट दी, एक तुम्हारा फ्रेंडशिप वो भी हो रही है, रात को बैठ के ऑनलाइन करा लो जैसे भी। ये दो मैंने तुम्हें अलग चीज़ें बताई हैं। इससे अलग अगर तुम और ज़्यादा टाइम यूज़ करना चाहते हो कि तुम्हें ऐसी गेम चाहिए जिसमें और मज़ा आए, और मैं ज़्यादा टाइम खेलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है पर मैं इंस्टाग्राम से बचना चाहता हूँ, तो तुम क्लैश ऑफ क्लैंस जैसी ऐसी गेम्स खेल सकते हो। उसके जैसी ऐसी काफ़ी गेम्स होती हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि तुम कंसिस्टेंटली, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैन में क्या है, तुमने एक बार लूट मार ली, दो बार लूट मार ली, उसके बाद तुमने सारे बिल्डर्स अपने काम पे लगा दिए, अब तुम्हारी आर्मी भी ट्रेन हो रही है, उसको भी एक टाइम लगेगा, अब तुम्हारे बिल्डर्स भी पांचों काम पे लगे हुए हैं, तो अब तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? आर्मी ट्रेन होने में टाइम लगेगा, बिल्डर्स काम पे लग रहे हैं, तो अब तुम्हें ब्रेक लेना पड़ेगा। इसलिए तुम क्लैश ऑफ क्लैन, वैसे तो क्लैश ऑफ क्लैन भाई सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाली गेम है, 6-6 घंटे लोग बैठे रहते हैं, वो प्राइम था क्लैश ऑफ क्लैन का, अब इतना शायद नहीं होगा तुम्हें, वो तुम खेल सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज़ जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है पर्सनली, जो मैंने फर्स्ट में बताया था, जो मेरे को अच्छा लगता है वर्सेस जो एक नॉर्मल बंदे को भी समझ आ जाएगी चीज़, तो वो है क्लैश ऑफ क्लैन। मेरे को पसंद है चेस या
वो बेसिकली ऐसी पसंद है। वो लूडो पूडो मेरी समझ में मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं। दूसरी चीज़ जो मेरे को बढ़िया लगती है वो है बुक्स। अभी यार बुक्स रखी नहीं, मैं अपने पास रखता हूँ, हमेशा अपने पास रखता हूँ। और मेरी बुक, हाँ, मेरा दोस्त लेके गया है, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। वो बुक तो बेस्ट है। उसके बाद एक बेस्ट बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यार मेरा ना दिमाग फिरा दिया, मतलब मेरे को ये समझ आ गया कि जो पैसा है ना, उसमें कोई टैलेंट का मतलब नहीं है, उसमें कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है, उसमें कोई ऐसा मतलब नहीं है कि किसके पास क्या स्किल है। ठीक है, पैसा उसके पास रहेगा जिसका बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ये बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखा है, तो डर ही ख़त्म हो गया। ऐसे लगता ही नहीं कि यार मैं कभी कुछ कर पाऊंगा। सीधा पता है कि मेरी मर्जी है, उसमें 100% मेरी मर्जी है, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ मनी के साथ, वो मेरे पास कितनी रहेगी नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज़्यादा कमाऊँगा तो कोई ज़्यादा कमाने वाला भी बेवकूफ़ डेप्ट में जा सकता है, डेट में। और कोई कम कमाने वाला भी बहुत, मतलब बहुत डिफरेंसेस, बड़े बड़े डिफरेंसेस दिखा रखे हैं उसमें, और बिल्कुल रियल बुक है। तो वो बुक्स पढ़ो, बहुत मज़ा आता है। द सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी करके बुक्स हैं। तो ये 2-3 बुक्स के नाम तो मैंने ऐसे ही लिए, एटॉमिक हैबिट्स और इकिगाई। बहुत अच्छी बुक्स हैं ये 5 तो, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और मेरे कभी आएगी तो आपको फिर रिकमेंडेशन में कभी स्पेशल वीडियो बना देंगे उसके लिए। ये पढ़ सकते हो। और आपको बुक्स कभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर खरीदते हो तो मज़ा बड़ा आता है। देखो मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, बुक अगर हम रात को पढ़ने बैठते हैं ना, सोने का टाइम है, 5 मिनट बुक पढ़ते हैं यार, वो पेपर की स्मेल, जो हम बचपन में नोटबुक्स खोलते थे ना, वो स्मेल बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि अब हमारा पढ़ाई का थोड़ा बुक से टाइम थोड़ा कम हो गया है ना, सारा ये ऑनलाइन चैट जीपीटी पढ़ने लग गए। तो बुक की जो स्मेल है ना, उसके ऊपर पेंसिल से अंडरलाइन करना, यार क्या स्वाद आता है उसको पढ़ने में। और बिल्कुल ईजी इंग्लिश, ऐसे जैसे इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स पढ़ रहे होते थे ना बचपन में, क्लास में मैम चैप्टर्स रीड कराते थे और स्टोरी को एक्सप्लेन करती थी, वो वाला मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। 4-5 पेज, 2-3 पेज जितने पढ़े गए, एक पेज पढ़ा गया, इतनी इतनी सी बुक होती है यार, उसके इतना सा पेज तो बड़ा छोटा होता है। तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। और जब नींद आ गई, पेज कंप्लीट किया, नेक्स्ट पेज पे फोल्ड करके पेंसिल फंसा के बीच में छोटी सी रख के मोड़ के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में बुक कार्ड्स होते हैं, बुक कार्ड रख लो, कोई कार्ड रख लो, जैसे विजिटिंग कार्ड्स वगैरह लोगों के होते हैं ना, उनमें से कोई एक कार्ड रख लो, उसको फंसा दो कि तुम्हें पता रहे। काफ़ी इजी मेथड है। स्पेशल कार्ड्स भी आते हैं कि कहाँ से रीड करना शुरू करना है। अगर वो भी नहीं करना, दूसरा है पीडीएफ्स डाउनलोड हो जाती है। मैं जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है उसकी तो मेरी पीडीएफ ही है, सैमसंग नोट्स में उसकी पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके वहाँ पे रख रखी है, वहीं से पढ़ता हूँ। उसमें अंडरलाइन सब हो जाता है, ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं वैसे, पर मज़ा बड़ा आता है। कहीं भी जा रहा हूँ, 5-10 मिनट हैं, तो मैं सोचता हूँ एक पेज पढ़ लिया, और मज़ा आता है। क्योंकि मैंने एक पेज पढ़ा ना, तो मेरा एक पेज दिमाग में रहेगा, वो उसके ऊपर सोचूंगा। अब मैं वही पेज, अगर मेरे को कोई दोस्त मिलेगा तो उसके साथ डिस्कस करूँगा, तेरे को एक बात बताऊँ, ऐसे पता, ये चीज़ पता लगी है मेरे को। तो वो क्या है, 1-2 पेज पढ़ के ज़्यादा मेरे दिमाग में रिटेन रहेगा। बल्कि मैं एक ही दिन में 50 पेज पढ़ दूँ तो उसमें भी कुछ रहेगा, लेकिन 50 पेज का कुछ कंक्लूजन सा होगा जो रहेगा, इंडिविजुअली याद नहीं रहेगा। दोबारा पढ़ूंगा तो दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा, अच्छा हाँ ये तो मैं भूल गया था। इसलिए कम पेज पढ़ने में भी मज़े आते हैं, 4-5 पेज बहुत मज़े वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ है और इंटरेस्टिंग, पॉडकास्ट सुन सकते हो तुम बहुत इजीली। और पॉडकास्ट में क्या, तुम लेट जाओ, तुम्हें रात को जागना, उससे भी नींद बिल्कुल नहीं आती, उससे भी बिल्कुल दिमाग ऐसी जगह रहता है, पर तुम फ़ोन नहीं देख रहे, तुम सिर्फ सुन रहे हो, फ़ोन साइड में रख दिया और तुम सुन रहे हो। वो बड़ा मज़ा आता है। रात को सोते सोते तुमने लगा ली, है ना। अगर तुम्हें आदत है फ़ोन चलाने की रात को, तो उसको रिप्लेस करने के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा रात को ही सुनो, रिप्लेसमेंट के लिए। एटलीस्ट आंखें को तो आराम मिला ना, सुन रहे हो, दिमाग चल रहा है, और दिमाग सोच रहा है, विजुअली तुम कुछ बना रहे हो उसकी बातों से कि हाँ ऐसे 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 ऐसे। क्योंकि किसी को बोलते हुए देखने का क्या देखना है, अब तुम मेरी बात को सुन भी लो साइड में, देखने की तो कोई ज़रूरत नहीं। मैं कोई विजुअली ऐसे कुछ दिखा तो रहा नहीं, पॉडकास्ट में से बात ही करते हैं, कोई बीच में एडिटिंग ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और तुम्हें इससे लर्निंग मिलेगी डेली। 1-2 घंटे की लर्निंग लाइफ में बहुत ज़रूरी है और बहुत काम आएगी, बहुत आगे जाओगे। और अलग अलग चीज़ों के पॉडकास्ट सोच सकते हो, फाइनेंस के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, तुम कुछ भी, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अच्छे लोगों की पॉडकास्ट, ठीक है। बिल्कुल ही ऐसे नहीं राजा गुज्जर की पॉडकास्ट बैठ के सुन रहे हो है ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, बंदा वो भी एंटरटेनमेंट के लिए। मेरा कहने का मतलब है पूरी पॉडकास्ट के ऊपर तुम किसी के इतने ही फैन बन गए, थारा भाई जोगिंदर की पॉडकास्ट सुन रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। थोड़े अच्छे बंदों की पॉडकास्ट जो अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं भाई, 3 चीज़ होगी बेसिकली। चौथी चीज़ जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, मैं शाम को, आज लेट हो गया, 7 बजे या 6:30 बजे दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ, और 8-8:30 तक आता हूँ। लेकिन मैं उसी दिन जाता हूँ जिस दिन मेरा काम हो गया। आज मेरा काम थोड़ा अटक रहा था,
कुछ मैं वीडियो नहीं बना पाया था तो अब वीडियो भी बना रहा हूँ। एक मेरा दोस्त भी थोड़ा कहीं बाहर गया है तो हम जाते हैं, फिर सारे जाते हैं, नहीं एक दो में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए अभी हम जाएंगे। अब बस जाना ही है 5-10 मिनट और फिर मैं निकलने वाला हूँ। तो खुशी बड़ी होती है मेरे को सारा दिन में ना, जो शाम को दोस्तों के साथ जाने की, वो जो 4 दोस्तों के साथ घूमने का मज़ा है ना शाम को, वो बहुत बढ़िया लगता है। और उससे 1-2 घंटे का टाइम बचाते हैं और शाम अच्छी हो जाती है। कुछ बातें होती हैं, कुछ वो बताते हैं, कुछ हम आपस में कन्वर्सेशन होते हैं, घूमना होता है, थोड़ा शहर का गेड़ा मार लिया, स्वाद आता है। ठीक है। 5वीं चीज़ है जो बहुत ही बढ़िया है, ये भी काफ़ी इजीली आप अडेप्ट कर सकते हो, वो है जिम स्टार्ट कर दो। और जब बंदा स्टार्ट करता है ना तो उसको लगता है कि मैंने आज मसल तोड़ा है अपना, इसको रिकवर करने के लिए स्लीप चाहिए, क्योंकि असली बॉडी सोते हुए बनती है, ये तुम्हें पता होगा जो जिम वाले हैं। जिम में जाके तो सिर्फ मसल ब्रेक होती है, उसके बाद जब मसल ब्रेक होती है ना तो उसको लगता है कि यार अच्छा है, इसमें मतलब दम नहीं है, तो थोड़ी सी और तकड़ी बन जाती हूँ जिससे अगली बार टूटना ना पड़े। अगर मालिक इतना काम कर रहा है तो वो सोते सोते बिल्ड होती है बॉडी हमेशा, तो इसलिए उसको नींद ज़रूरी है रिकवरी के लिए। तो इसलिए वो सो जाता है, चाहे उसको लगे यार जिम है यार शरीर ना खराब हो जाए, मेरे फेस पे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अपना फ़ोन रख के साइड, उसको पता है मेरे नींद पूरी करनी है, स्लीप साइकिल नहीं तोड़नी, तो वो 8 घंटे 6 घंटे की नींद लेगा। ये बहुत बढ़िया तरीका है नींद किसी को फ़ोन एडिक्शन से। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो 8 घंटे सो लिया। एक चीज़ छठी और ऐड कर देता हूँ लास्ट में, वो है आफ्टरनून नैप्स। अगर तुम दोपहर को फ्री होते हो या तुम घर पे ही रहते हो सारा दिन, है ना, तो तुम्हें तो फिर सारा दिन फ़ोन चलाने की आदत है बड़ी गंदी, तो इसलिए दोपहर को सोने की कोशिश कर लो खाना खाने के बाद, क्योंकि फ़ोन चलाने का बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा मन करता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सो जाओ। खाना खाने तक तो तुम, खाना खाने का भी बताता हूँ, चलो 7वीं और पॉइंट ऐड करते हैं। खाना खाते हुए आदमी को बचपन से आदत है, हमें खुद आदत है कि हम टीवी देखते थे। अब टीवी रही नहीं, अब फ़ोन चलते हैं, व्लॉग्स चलते हैं, या कुछ भी लोग रील्स देखते हैं, जो भी करते हैं। तो इंस्टा डिलीट रखा करो अपने फ़ोन से। यूट्यूब पे फिर भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है, और उसको भी खाना खाते हुए मत, सारी वीडियो अपने आप बंद हो जाती है, समझ नहीं आता मेरे को कैसे होगी। कोई नहीं, हम बात, वो तो मेरे को आवाज़ आएगी टूड़ूं करके, नहीं तो आवाज़ समझ नहीं आनी थी। तो लास्ट ही बात बता रहा था, खाना खाने से पहले ही देख लो, वॉच लेटर में डाल के रखो पहले ही। जब तुम दिन में 2-4 मिनट काट के ना वॉच लेटर में डाल लो किसी की वीडियो जो तुमने देख ली है। किसी व्लॉगर ने 12 बजे वीडियो डाली, तुम्हें वो देखनी होती है, तुम उसके डेली व्लॉग्स देखते हो, तुम उसको वॉच लेटर में, या फिर तुम्हें पता है, फिर तो वॉच लेटर में डालने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा नहीं है, तुम डेली ही कुछ नया कंटेंट देखते हो, किसी का फिक्स्ड ऐसा नहीं है कि देखना ही देखना, टाइम वेस्ट वाला काम, अच्छी बात है तुम ऐसे अगर हो, तो फिर वॉच लेटर में डाल लो, यूट्यूब स्क्रॉल करो और 2-4 वीडियोस डाल के रख लो, जो भी तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें समझ लगे, और खाना खाते हुए चला के फ़ोन रख दो, फिर आराम से खाओ और देखो। और जेठालाल ना देखा करो, कुछ अच्छा देख लिया करो यार। ये जेठालाल वाले बिल्कुल ही, मतलब क्या है यार, तुम भी यार कमाल ही कर दिया तुमने। ज़िंदगी में दुनिया भाग रही है इतने चांद ऊपर भागने की, यार मेरे को इतनी सक्सेस चाहिए, तुम जेठालाल ही बैठ के शांति, पीस चाहिए, मेरा पीस है ये, मेरे से कोई नहीं छीन सकता। मेरा मोटी खोपड़ी है यार। ठीक है भाई, ये है मेरा, तो तुम्हें मैंने बता दिया। बड़ा मज़ा आएगा बुक्स पढ़ने में, जिम जाने में, दोस्तों के साथ जाने में मज़ा आएगा। तुम देखना, तुम फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हो, तुम बिल्कुल डेड होता है, तुम मम्मी के पास जाके बैठते थोड़ी देर के लेने के लिए, वो चीज़ें मम्मी को भी लगता है वाह यार मेरे पास आया, फिर पता लगता है फ़ोन चार्जिंग ख़त्म हो गई होगी इसलिए आया है, लेकिन उसमें मज़ा आता है। तो इसलिए मैंने पापा मम्मी के साथ बैठ जाया करो, भाई बहनों के साथ बैठ जाया करो, पंगे लिया करो थोड़ा सा। दोस्तों से मिलना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल ही दिल लगा के नहीं कि मेरे को फिर डिच कर गया, ये कर गया, इतना नहीं दिमाग लगाना, बस घूमा फिरा अपना, फिर वापस आके बैक टू वर्क अपना। ठीक है। और एक चीज़ रह गई थी, वो मैं अभी अभी दिमाग में है, अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं, नानी नाना कुछ ऐसे, उनसे डेली कोशिश करा करो, कॉल पे बात कर लो तुम थोड़ी देर, और उस टाइम वॉक करा करो। और एक इसका भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें क्या, तुम डेली ईयरफोन्स लगाओगे तो शायद थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, कोशिश करना वायर्ड वाले लगाओ, गाने लगा के रात को छत पे घूमा करो। विजुअलाइजेशन होती है, दिमाग को लगता है मैंने अभी काम करना है, बहुत कुछ करना है, कुछ तुम अगले फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हो, कुछ अच्छा लगता है सोच के कि वाह मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, वो दिमाग चलता रहता है, स्क्रीन टाइम बचता है। अच्छा उसमें बहुत ज़्यादा लगता है, म्यूज़िक सुना करो आंखें बंद करके, या तो बेड पे लेट जाओ, रात को सो रहे हो, सुबह उठ के, या रात को छत पे घूमते घूमते, उससे तुम्हारे स्टेप्स भी हो रहे हैं, हेल्थ भी इंक्रीज़ हो रही है, तुम वॉक कर रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, गेम खेलना, ये सब चीज़ें मैंने 10 बार बोल दी, तो ये करो, बहुत मज़े आएंगे। और फ़ोन काफ़ी हद तक
बच जाएगा और कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। एक चीज़ अलग ये भी बता दी थी। अब मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, किसी को बातें करने में बड़ा स्वाद आता है तो कर तो रहा हूँ, बस ये एक बोल अकेला रहा हूँ। तो कई लोगों को ऐसे होता है कि मेरी बात सुनो पहले, बीच में मत बोला अगर, तो वो कंटेंट क्रिएट करो, तुम आराम से बोलो, कोई नहीं बोलेगा बीच में। और स्क्रीन ऑन टाइम भी बच रहा है। हाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा पर वो तो प्रोडक्टिविटी हुई ना, टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ। डूम स्क्रॉलिंग से तो बच रहे हो। वो जो इंस्टा की रील है इतनी फुद्दू चीज़ है ना, इतनी ओवर इन्फॉर्मेशन दे देती है तुमको कि तुम्हारे कुछ याद नहीं रहता। गाने इतने बढ़िया चलेंगे, एकदम से गाना बजता हुआ चलेगा, तुम एकदम से रुकोगे, रील देखोगे, क्यूट क्यूट बच्चे आते हैं। मेरी इंस्टा फीड में इतना बढ़िया है ना अभी, इतनी कसूती कसूती गाड़ियाँ, इतनी बढ़िया गाड़ियाँ कभी देखी ही नहीं जो नॉर्मल लाइफ में वो इतनी बढ़िया तैयार हुई। बेस्ट बेस्ट मस्टैंग दिख जाएगी वहाँ पे, जो तुम्हें अमेरिका में कोई बंदा लेके बैठा है, अब वो तुम अटेंशन ग्रैब कर लेगी। तो तुम देखोगे वाह यार क्या शॉट्स हैं, क्या गाना लग रहा है पीछे, क्या भाग रही है पीछे, सिद्धू मूसेवाले के गाने बज रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें देखते हुए कभी मन नहीं भरता और एस्पिरेशन बनती रहती है, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए। काम करता नहीं बंदा कुछ। 2 घंटे बाद अरे यार जो काम मम्मी ने बोला था, जो आज करके आना था, वो तो मैंने करा नहीं, कहाँ मस्टैंग। फिर रिग्रेट होता है, या टाइम वेस्ट कर दिया यार सारा इंस्टाग्राम। इस करके इंस्टाग्राम भाई 15 सेकंड लगते हैं। जियो की सिम है मेरे फ़ोन में, कोई भी ऐप डाउनलोड करता हूँ ना, धड़ धड़ धड़। अब गूगल में, गूगल प्ले स्टोर पे ऐसे ऐसे सांप सा बन के डाउनलोड होता है ना, तो 2 से 3 बार में डाउनलोड हो जाती है 100 200 300 MB की ऐप। इंस्टा भी इतना ही बड़ा है, हद से हद 30 सेकंड, इससे ऊपर नहीं लगते। मेरा तो 5-6 सेकंड में होता है ऐसे धड़ धड़ धड़, और इंस्टॉलिंग और ख़त्म, ले आ गया फ़ोन में। तो जब भी चलाना हो तभी इंस्टॉल करा करो। और आईडी पासवर्ड भी बहुत ईजीली रिमेंबर करके, एक मिनट लगती है प्रॉपर लॉगिन करने में। तो उससे तुम्हारा क्या है, मेरा भी कई बार ध्यान होता है कि फ़ोन में ना कुछ होता ही नहीं इंटरेस्टिंग सा, मैं देखता हूँ। अब ऐसे सारा करा, बस एंजल वन पे खोल के सारे देख लिया, क्या रेट रूट बढ़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, स्टॉक का क्या चल रहा है, थोड़ा सा देख लिया। व्यूज़ बार बार देखेंगे तो भी दिमाग ख़राब होता है, तो मैंने यूट्यूब स्टूडियो भी उड़ा रखा है। इंस्टा भी मैं चेक नहीं करता हूँ। यूट्यूब पे खोलता हूँ तो उस पर लंबी वीडियो में वो कहीं बाहर बैठ के देख नहीं सकता, समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है। शॉर्ट्स उसके इतने इंटरेस्टिंग होते नहीं, 2-4 8-10 देख सकता है बंदा, सारे इंटरेस्टिंग नहीं होते यूट्यूब पे ना इतने शॉर्ट्स। बंद ही कर देता है। फिर बुक पढ़ लेता हूँ या चेस खेल लिया, वो मैं कर सकता हूँ बाहर अगर मैं कहीं हूँ। इसलिए तुम भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। और बाद में मेरे को थैंक यू बोलना। ठीक है, टाटा बाय बाय, राम राम, मिले हैं अगली वीडियो में।